जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग आज का जो सेशन स्टार्ट किए हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 100 प्रैक्टिस सेट को करेंगे हम लोग, जो कि जीएस बेस पर रहेगा। टोटल जीएस का क्वेश्चन रहेगा और जिसमें इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे लगभग 5000 प्लस जीएस क्वेश्चंस को हम लोग इसमें इंक्लूड किए हैं, जो कि एडुटेरिया का बुक है। एडुटेरिया 5000 बहुविकल्पिक प्रश्न है इसमें और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड रहेगा, जो कि जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा रखा गया है, इन्होंने बहुत ही अच्छा बुक को बनाया है और एनसीईआरटी बेस्ड पे है। और इसके अलावा देखिए बीपीएससी हो गया और एसएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, इस तरह के एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी के नीचे जो भी एग्ज़ाम रहेगा सबके लिए इम्पोर्टेंट है और जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से इसको कंपाइल किया गया है। हम लोग इसमें सारे 100 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और सारे को एक सिंगल वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा जल्दी से जल्दी डिस्कस करें और सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए लेकर चलें। ठीक है, अब अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट का, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे हिस्ट्री हो, सबके लिए अलग अलग से एक वीडियो बनाए हैं हम लोग, कंपाइल करके अपलोड कर दिए हैं। आप जैसे पॉलिटी के लिए घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है और उसको एक डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग देखे हैं। आप उसको वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग करंट अफेयर को भी इंक्लूड करते हैं। करंट अफेयर को भी हम लोग कंप्लीट करके वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि एडिटोरियल करंट अफेयर का 5000 एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे इसमें और बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर देखिए, भारत के साथ जो व्यापार करने का जो चार्टर है महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया 31 दिसंबर 1600 को दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? तो उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, इसमें से जो शामिल नहीं थे, आपको पता है लाल बाल पाल तो है ही, लाल बाल पाल, लेकिन इसमें से जो नहीं थे, इसका राइट आंसर है गोविंद रानाडे नहीं थे। देखिए, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और बिपिन चंद्र पाल थे। तो लाल बाल पाल इन्हीं तीनों लोग को बोला जाता है, जो कि एक उग्रवादी थे, एक्सट्रीमिस्ट नेचर के थे। और गोविंद रानाडे जो कि इसमें नहीं है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट देखिए, ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव वे में देखना है तो आप हिस्ट्री को, मेरे वीडियो को देख सकते हैं आप जाकर प्लेलिस्ट में। जैसे देखिए 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ है, उनके कौन से परिणाम के बाद घातक सिद्ध हुए हैं? इसका राइट आंसर है देखिए, जो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ जो, तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम के बाद घातक सिद्ध हुए हैं? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ करना। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस जो गवर्नर जनरल के काल में हुआ है? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ है लॉर्ड लिनथिगो के काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्थाएं थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य कथन है इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर सी का सत्य कथन है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मेरे हिस्ट्री की वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, बहुत ही अच्छे डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग देखे थे उसके विषय में। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लेना है तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम इसको देखिए, इसका राइट आंसर है लिबरल पार्टी, इसका राइट आंसर है, जो कि 7वां का है। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। देखिए, भारत पर हुडों का प्रथम आक्रमण जो है
स्कंदगुप्त के कार्यकाल में हुआ था। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्वेश्चन में। एहोल अभिलेख जो है किस शासक संबंधित है? एहोल अभिलेख जो है इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सत्यमेव जयते जो है इस सबको पता होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया हुआ है सत्यमेव जयते। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध जो है किस शाखा से है? तो महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन से वृत्तांत है, यह जो है महायान शाखा से संबंधित है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम रखा गया? उपासना भवन का नाम रखा गया है इबादत खाना। देखिए प्रसिद्ध संगीतकार जो कि तानसेन और बैजू बावरा हैं, किसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा विख्यात थे? इसका राइट आंसर अकबर के शासनकाल में तानसेन और बैजू बावरा जो है बहुत ज़्यादा सुविख्यात थे। ऐसे देखते हैं न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? न्यू कैसल पोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है। देखिए देशांतर रेखाओं के बीच में कौन सी सही है? देशांतर रेखाओं के बीच में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर देखिए देशांतर के ऑप्शन नंबर डी है। आप देशांतर के मध्य जो है सर्वाधिक दूरी जो है विषुवत रेखा पर होती है। तो देशांतर अक्षांश रेखा पता, जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया या अर्थ हो गया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, जो वर्टिकल लाइन है इसे आप समझ सकते हैं, तो इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। इसी को ग्रीनविच टाइम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से ये टाइम को निर्धारण करता है देशांतर रेखा है। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताना है। इसका राइट आंसर देखिए सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। तो उत्तर की ओर देखिए नल्ला मलाई है, और उसके बाद दक्षिण की ओर जाएंगे तो जवादी पर्वत है, और फिर नीलगिरी पहाड़ी है, और सबसे बाद नल्ला लाई पहाड़ी है। तो चारों का क्रम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए 17वां का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है? तो बिहार की कोसी नदी है जो कि बहुत ज़्यादा विख्यात है, अपना मार्ग कब बदल ले, और कोसी नदी जो है बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? तो लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण जो अनुवर्तक हो जाती है वो है लेटराइट मिट्टी का ये है। इसका ऑप्शन क्या है? लेटराइट मिट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य? प्रकाश के संबंध में देखिए यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बिल्कुल राइट आंसर है, और यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में देखिए किण्वन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? किण्वन। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार होता है, जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, डिटेल्स में देखना होगा तो मेरे वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार जो होता है बढ़ता है। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण होता है, वायुमंडल प्रकाश के विसरण कारण होता है धूल कण होता है, और किसी भी यौगिकों का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, इसका राइट आंसर है 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी है। देखिए सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक होता है? सर्प विषरोधी जो सुई होता है स्वर्ण यौगिक तत्व का यौगिक होता है। और दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र आपको पता ही होगा, आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो इसका होता है ml पावर -1 और t पावर -2। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दाब का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, क्योंकि p बराबर क्या होता है? F/A होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, जैव सेल क्या होता है? जैव सेल होता है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है। देखिए जैव सेल का एक कोयला है, 20 नंबर 6 का राइट आंसर है एक कोयला। देखिए याददाश्त का संबंध जो है मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में से याददाश्त का जो संबंध है निम्नलिखित में से सेरेब्रम का भाग है,
और 28 नंबर देखिए, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। इसका राइट आंसर है आर्कियोटेरिप्स जो होता है, इसका राइट आंसर है। देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है जो है ऑक्सीजन है, O2। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, परिपथ के निम्नलिखित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है 30 का वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। 30 का ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन जो है कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर देखिए 31 का ऑप्शन नंबर, भारत का राष्ट्रपति जो है आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकते हैं। 31 का राइट आंसर क्या है? सी है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 32 का राइट आंसर है 1 वर्ष होता है। इसी को एस्टिमेशन कमीशन बोलते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन में से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो जाहिर सी बात है भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति से संसद संचित निधि से नहीं निकाला जाता, जैसे इसके लिए देखिए भारत की संसद से निकाला जाता है, क्योंकि जब तक संसद में कोई भी बजट को पेश नहीं किया जाएगा, बजट को पेश करके तभी यह अधिनियम को जैसे भी करके संसद की अनुमति से ही भारत के संचित निधि से फंड निकाला जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति से कब निकाला जा सकता है? राष्ट्रपति से भी निकालने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए जब बहुत ज़्यादा होता है कंडीशन, रश कंडीशन हो जाता है, इमरजेंसी फंड होता है उसके लिए अलग से, तब उसमें से निकाला जाता है। आकस्मिक निधि उसको बोलते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में विधि की समझ समता किस देश के संविधान से लिया गया है? 34 का राइट आंसर है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि की समझ समता। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में उल्लेख है? 35 का राइट आंसर है भाग 20 में। ठीक है, आर्टिकल 368 में उल्लेख किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें देखना 36 का कौन सा राइट आंसर है। 36 का देखिए राइट आंसर क्या है, इसका मिलाइए ऑप्शन नंबर, इसका देखिए सूची 1 को सूची 2 से, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए भाषाओं का उल्लेख जो किया गया है 8वीं अनुसूची में, आपको पता ही होगा अगर आपने पढ़ा होगा। दल बदल विरोध का कानून जो है 10वीं अनुसूची, जो कि 1985 में किया गया था, इसको जोड़ा गया है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 11वीं अनुसूची में, और भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी जो अधिनियम है 9वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि का आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया है? 37 का इसका राइट आंसर है देखिए लॉर्ड मैकाले के कार्यकाल में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति या प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है देखिए 38 का गुलाबी क्रांति जो है औषधि और प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? 39 का इसका राइट आंसर है IMF और विश्व बैंक जो है ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। जैसे देखते हैं 39 का हो गया। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है? इसका राइट आंसर है देखिए 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है। 40 का बी आंसर है। हिंदू राष्ट्र का विचार का मूलतः इसका संबंध किससे है? हिंदू राष्ट्र का जो विचार है मूलतः BD सावरकर से संबंधित है। भारत में आयकर है 42 का इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील आयकर है। और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी है, तो इसको आप सही से कर लीजिएगा। 43 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 44 नंबर, हिमानी उत्तम पूरब का संबंध है, हिमानी उत्तम पूरब का जो संबंध है 44 का राइट आंसर है मलक्खम से संबंधित है। निपक आंदोलन के प्रणेता है दादू दयाल हैं। देखिए द्रम का सिक्का जो है किसने चलाया है? द्रम का सिक्का चलाया है ग्रीक ने चलाया है द्रम का सिक्का। और नेक्स्ट देखिए, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, इसका राइट आंसर है खादर जो है मिट्टी की उर्वरता को हर वर्ष बाढ़ के जमाव की वजह से बढ़ाता है। देखिए वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेज़ी से कम होता है, इसका राइट आंसर है
थर्मोक्लाइन उसको बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बहुत तेज़ी से कम होता है, उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट देखते हैं बेसल मापदंड। बेसल मापदंड जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे तो बेसल से संबंधित जो भी है मैप उसको आप देखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिस नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 50वां है। तो इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है किसने किया है? इसका राइट आंसर है अर्नाल्ड टाइम्बी ने किए हैं इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक शब्द के क्रांति का प्रयोग। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को यहाँ से देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो गया। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है मूल अधिकार जो प्राप्त है भारतीय नागरिक को उपयुक्त सभी, जो इसका राइट आंसर है, जो कि अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार हो गया, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार जो है ये तीनों ही केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का 2 है क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है। बिल्कुल ही गलत है, इसमें से एक गलत ऑप्शन है। 4 वर्ष नहीं होता है, 6 वर्ष होता है राज्यसभा के कार्यकाल का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष का होना आवश्यक होता है। तो ये भी देखिए ऑप्शन ए भी गलत ऑप्शन है, ठीक है, इसके लिए 30 होना चाहिए। और देखिए राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, लेकिन 1/4 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद मुक्त हो जाते हैं, ये भी गलत ऑप्शन है। देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, और हर 2 वर्ष में जो 1/3 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, पद से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें गलत दिया है ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। तीनों ही ऑप्शन क्या है इसमें गलत है, तीनों ही आंसर। नेक्स्ट देखिए धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। इसके बाद अगर वापस नहीं हुआ या कुछ ऐसा नहीं हुआ तो उसको समझा जाता है कि राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया है। तो धन विधेयक के विषय में अगर किसी को सबसे ज़्यादा पावर है तो वो है लोकसभा को पावर है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, देखिए इसका राइट आंसर क्या है, जब भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर दृढ़ हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, तब उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों का कितने माह के भीतर होना चाहिए? इसका राइट आंसर 2 माह के भीतर होना चाहिए वित्तीय आपात उद्घोषणा, जो कि आर्टिकल 360 में दिया गया है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात जो है एक बार भी नहीं लगाया गया, 0 बार लगाया गया अभी तक वित्तीय आपात, ठीक है। तो अगर वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला जो संकल्प है सदन के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। 1963 में अविश्वास प्रस्ताव को भारत में पहली बार लाया गया। और देखते हैं राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? इसका राइट आंसर है 1990। इसका राइट देखिए आर्टिकल 37 में नीति के निर्देशन के परिवर्तन के उपबंध में उपबंध किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपने देख लिया, ए ऑप्शन है 37। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चेलैया समिति का गठन किया गया, चेलैया समिति का गठन किया गया 1991। और नेक्स्ट देखिए किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादक से है? तो भूरी क्रांति जो है कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है भूरी क्रांति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के मनी को क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार जाना जाता है, अगर जो आसानी से आता है आसानी से चला जाता है उसको बोलते हैं हॉट मनी, ठीक है, हॉट मनी। जैसे मान लीजिए अगर विदेशों से जो शेयर मार्केट में भारत में शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, इस तरह से हॉट मनी होता है। वो जैसे ही उनके मान लीजिए अर्थव्यवस्था उनके देश का, जैसे मान लीजिए यूएसए के हैं लोग, उनके पास पैसा जाओ बहुत ज़्यादा अपार मात्रा में हो जाएगा तो क्या करेंगे, जहाँ पे देखेंगे जहाँ पे उनको सूटेबल, जहाँ पे ज़्यादा इनकम मिल रहा है
इंटरेस्ट मिल रहा है, वो लोग क्या करेंगे, भारत के मार्केट में पैसा लगाएंगे, शेयर मार्केट में। जैसे उनको लगेगा कि डाउन हो रहा है तो पैसा को निकाल लेंगे। तो उनका कोई निश्चित सीमा नहीं है कितने दिन के लिए लगा रहे हैं शेयर मार्केट में पैसा, तो इसको क्या बोलेंगे, हॉट मनी। कोई गारंटी नहीं है कब आएगा कब चला जाएगा, आसानी से आता है और आसानी से चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हॉट मनी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए गन्ने का उचित और पारिश्रमिक जो मूल्य है ERP अनुमोदित करता है, इसका राइट आंसर है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो है अनुमोदित करता है। असहयोग आंदोलन के में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, असहयोग आंदोलन में जो कार्यक्रम शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर है देखिए सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी जो है ये शामिल नहीं है। बाकी देखिए सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार जो है, तीनों ही इसका राइट आंसर। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। दांडी मार्च की जो समाप्ति हुई थी 6 अप्रैल 1930 को हुई थी दांडी मार्च की समाप्ति। 14 देखिए गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, जो उसको देखना है। तो जो सही नहीं है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 23 मार्च को, तो गांधी के जीवन काल में घटी घटनाओं का सही क्रम ये नहीं है और सब ऑप्शन जो है सब सही है। 14 नंबर का आप देख सकते हैं आंसर जो सही है। देखिए चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। पूना समझौता हुआ था अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में 24 सितंबर 1932 के बीच में हुआ था। तो ये ऑप्शन 1942 है, इसमें 23 मार्च नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 21 अक्टूबर 1943 को किया था। सती प्रथा का उन्मूलन जो किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जो है किस गवर्नर जनरल को जाता है, तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। बहावियों को जो विद्रोह थे उनके कुचलने का श्रेय जो है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। द्विपक्षीय संघर्ष में कौन राजवंश शामिल नहीं था। द्विपक्षीय संघर्ष में पल्लव जो राजवंश शामिल नहीं था। पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार तीनों ही इसमें शामिल थे द्विवंशी राजवंश में त्रिपक्षीय संघर्ष में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले। इनमें शवों के सिर जो है किस दिशा में रखे हुए थे, तो उत्तर दिशा में शवों के सिर रखे हुए थे। देखिए किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। इसका राइट आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखली पुत्र हैं। और किस मौलिक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। 23 का राइट आंसर है शाहजहां, इसका राइट आंसर है। मुगल काल में मुहतसिब कौन था। मुहतसिब जो था इसका राइट आंसर है आचरण अधिकारी जो थे मुहतसिब थे। और दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित है। दीवान अर्ज जो है संबंधित है, इसका राइट आंसर है देखिए दीवान अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दशावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। इसका राइट आंसर है अकबर के दरबारी से चित्रकार थे। देखिए सही सुमिलित करना है परमाणु विद्युत गृह और गृह राज्य जो है कहाँ पे सुमिलित करना है। परमाणु विद्युत गृह और राज्य से सुमिलित करना है। तो इसमें से जो सुमिलित नहीं इसको देखना है। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल राइट है। और कोडुकुनम जो है ये कर्नाटक में नहीं, ये गलत आंसर है। और काकरापारा जो है गुजरात में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तारापुर आपको पता है महाराष्ट्र में तारापुर है। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन कोडुकुनल जो है कर्नाटक राज्य में नहीं है। 38वीं समांतर रेखा जो है किन 2 देशों के मध्य स्थित है। 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के समांतर रेखा जो बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं 38वीं समांतर रेखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है।
जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें से जो राइट आंसर है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए विटामिन B7 का जो सुमेलित है बालों का झड़ना होता है विटामिन B7 से। और विटामिन B12 की कमी से जो राइट आंसर है इसका प्रणाशी अरक्तता होना इसका राइट आंसर है। विटामिन ई की कमी से होता है, इसका राइट आंसर है बाझपन उत्पन्न होता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के से रक्त के थक्का जमने से सम्मिलित है, विटामिन के की कमी से ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए 3142 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने का जो इकाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैलेक्टिक इकाई होती है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है उसको क्या बोलते हैं, गैलेक्टिक इकाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, इसका राइट आंसर है वर्णांधता जो रोग होता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन होता है, यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का वहन करता है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन या किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, इसका राइट आंसर है 35 का जीवद्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा नहीं है, इसके देखना है। तो ऐसा नहीं कि कौन सा है आप तुरंत क्वेश्चन पूरा पढ़े नहीं और तुरंत आंसर मार के चले जाओ। ठीक है, तो जो अच्छा स्रोत नहीं है, जंतुओं के यकृत और गुर्दे जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। जो अच्छा स्रोत है उसको देख लीजिए। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि नहीं इसने पूछा है। लेकिन अगर देखा जाए विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा, मछली का तेल हो गया, पालक हो गया, आम हो गया, ये सब क्या है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। सही सम्मिलित करना सूची 1 को सूची 2 से। देखिए प्रतिरोध, इसका देखना है, इसका इकाई क्या है, प्रतिरोध का इकाई। तो इसका राइट आंसर है, आपको पता है प्रतिरोध की इकाई ओम होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका। और विद्युत प्रवाह का जो इकाई होता है एम्पियर होता है। बल का आपको पता है, बल का होता है न्यूटन, पावर का होता है वाट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 4123 इसका राइट आंसर है। धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व होता है, धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व होता है लिथियम होता है सबसे कम घनत्व वाला तत्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे। 39 में क्या है, प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। प्राकृतिक रबर के बारे में जो यह एक प्राकृतिक बहुलक होता है और इसमें लोचदार का इलास्टिक का गुण होता है, प्लास्टिक रबर के बारे में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 40 नंबर देखते हैं, किस तत्व का रासायनिक गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन तय करता है। रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए देवप्रयाग जो है निम्नलिखित नदियों के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग कौन से नदियों के संगम पर स्थित है, देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य में कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा जो है बीचों बीच गुजरती है, किस राज्य से गुजरती है। इसके लिए देखिए राइट आंसर है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी 42 का ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर, कहाँ में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जो अमेजन का फॉरेस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, इसको देखना है। 44 का इसमें राइट आंसर है। देखिए बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल करेक्ट है। जो सही जो सुमेलित नहीं इसमें देखना, देखिए रोहिला जो राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात राज्य में नहीं, ये गलत ऑप्शन है, तो यही करेक्ट है क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन जो सही जो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक राज्य में है और सिमलीपाल जो है उड़ीसा राज्य में, लेकिन रोहिला जो है गुजरात राज्य में नहीं है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, इस करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय जलधारा नहीं है। महासागरीय जो जलधारा नहीं है, हम्बोल्ट जलधारा नहीं है। बेगुएला और लेब्राडोर और अगुलुहास जो है ये सब महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर, निम्नलिखित
में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आपको पता है दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है 46 का इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी को दक्षिण भारत के गंगा कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर, आपको पता है रिंग ऑफ फायर जो है भूकंप और ज्वालामुखी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रिंग ऑफ फायर उसी के हिसाब से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसको देखते हैं। गिब्सन जो है अफ्रीका में है, इस सम्मिलित नहीं है। लेकिन देखिए टकला मकान जो है चाइना में है। थार जो है मरुस्थल ये सब भारत में है और अटाकामा मरुस्थल जो है चिली में है और टकला मकान जो मरुस्थल है वो चीन में है। गिब्सन जो है अफ्रीका में, एक गलत ऑप्शन, यहाँ पे सहारा होना चाहिए। देखिए प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान जो श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना ही क्या बोलते हैं? उसको प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। एमएसपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस पर विचार करना है 50वां का। तो एमएसपी के बारे में ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, दोनों ही करेक्ट आंसर है। कुछ स्मरणित तथ्य इसको देख लेते हैं। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के विषय में, तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक है पतंजलि थे और न्याय के गौतम, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं कपिल और चावाड़क हैं और वैशेषिक का जो प्रवर्तक हैं कणाद हैं। पूर्व मीमांसा का जैमिनी है और उत्तर मीमांसा का बदरायण है। और जो विभिन्न समुदाय और उनके संस्थापक संप्रदाय उनके संस्थापक को देखते हैं। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मखलीपुत्र गोसाल हैं। अनिश्चयवादी के जो हैं संजय बैठलीपुत्र हैं। भौतिकवादी के पकुत कच्चायन हैं और घोर अक्रियावादी के पूरक कश्यप हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं।